हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो रिसर्च का टॉपिक स्टार्ट किया था पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है सिलेबस वाइज, जो एमडी फर्स्ट ईयर में आता है, वीएमएस फाइनल ईयर में आता है। ए टू जेड सिलेबस वाइज ही पढ़ लिया है, पूरा कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है, अगर आप कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो पीजी एवेक्लोजनम जो कि हमारा ऐप है उसके स्टोर पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, क्या होता है ये स्टैटिस्टिक्स, क्या होता है। इसको अगर हिंदी में हम बोले तो इसको सांख्यिकी बोला जाता है। Statistics is the study of collection, tabulation, analysis, interpretation and presentation of data। तो 5 पॉइंट हमको याद रखना है। डेफिनेशन लिखने को आती है एग्जाम में। तो देखिए, पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं इसको कि हमने जैसे कोई डाटा कलेक्ट किया, हमको रिसर्च करना है। जनरल सी बात है, हमको 200 पेशेंट में क्या करना है, रिसर्च करना है। वैसा ही नहीं कर लेंगे रिसर्च, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने 200 पेशेंट का डाटा कलेक्ट किया। अब इन 200 पेशेंट में सारी चीजें प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग हमने कलेक्ट किया, उसमें हर एक पॉइंट को मेंशन किया। इसका बीपी कितना था, पल्स रेट कितनी थी, ठीक है, टेम्परेचर कितना है, और बाकी जो डिसीज है उसके कौन कौन से सिम्टम, ये सारा हमारा डाटा कहलाता है। पेशेंट 200 है, लेकिन उसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वेरिएंस है, वेरिएबल है, ये सारी चीजों को हम नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, अब हमने 200 पेशेंट का डाटा कलेक्ट किया, हमने अब उनका टेबल बना दिया। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ, कलेक्शन। तो डाटा का कलेक्शन किया, फिर इसको टेबल फॉर्म में बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि अगर हम टेबल फॉर्म में बनाते हैं तो किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो फिर हमने इसको टेबल फॉर्म में बना दिया। टेबल फॉर्म में एक पेशेंट, इसका नाम ये है, इसका बीपी इतना था, ठीक है, पल्स रेट इतनी थी। फिर दूसरा पेशेंट, इसका बीपी इतना, पल्स रेट इतनी। ऐसा हमने टेबल फॉर्म में बना दिया ताकि हमको डाटा को ढूंढने में आसानी रहे और आसानी से हम उसमें स्टैटिकल जो टूल्स हैं वो अप्लाई कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, डाटा को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, फिर एनालिसिस कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है कि ये वाली पर्टिकुलर ड्रग इस डिसीज में ऐसा काम कर रही है, ये वाली ऐसा काम कर रही है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये वैसे आइडियली बीच में होना चाहिए, कलेक्शन के बाद ही, है ना, टेबुलेशन के पहले ही प्रेजेंटेशन होना चाहिए। डेफिनेशन में आपकी बुक में लास्ट में लिखा हुआ है, तो आप ऐसा ही याद करेंगे। ठीक है, एक बार और बता दूं, स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, टेबुलेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। किसी भी डाटा को कलेक्ट करना, टेबल फॉर्म में बनाना, उसका एनालिसिस करना, उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करना और प्रेजेंटेशन करना, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन है, तो सर रोनाल्ड ए फिशर, स्टैटिस्टिक्स फादर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कितने टाइप का होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कई टाइप का होता है। जब आप स्टैटिस्टिक्स का यूज जिस फील्ड में करेंगे उसका नाम उससे रिलेटेड हो जाएगा। जैसे अगर आप स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग यूज बायो से रिलेटेड, बायोलॉजिकल फैक्ट से रिलेटेड फिनोमिना में करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगर हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग मेडिकल से रिलेटेड फैक्ट के लिए करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा मेडिकल स्टैटिक्स। ठीक, अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे
सिंपल 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डेफिनेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, तो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स इट इज अ रिलेटेड ऑफ कलेक्शन, टेबुलेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। तो पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था सेम टू सेम आपको वही लिखना है, अकेला डेटा की जगह क्या लिख देना, बायोलॉजिकल डेटा। ठीक है, जब हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग बायोलॉजिकल डाटा के लिए करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अदर वर्ड में देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंसर्न विद द मैथमेटिकल फैक्ट एंड डाटा रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल इवेंट। जो स्टैटिस्टिक्स हम बायोलॉजिकल इवेंट के लिए करते हैं यूज, उसको हम बोलते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेडिकल। तो मेडिकल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? मेडिकल स्टैटिस्टिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल नॉलेज एंड मेथड टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल प्रैक्टिस। जब हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग यूज मेडिसिन से रिलेटेड या मेडिकल प्रैक्टिस में करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। अब अदर वर्ड में देखो कैसा हम मेडिकल प्रैक्टिस के लिए इसको यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। तो देखिए, एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडी करते हैं मेडिकल से रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड क्लिनिकल रिसर्च। जब हम स्टैटिस्टिकल उपयोग एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड क्लिनिकल रिसर्च में करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मेडिकल। और बायो में क्या था? बायोलॉजिकल डाटा क्या होता है? जैसे सेल बेस्ड, जैसे मैंने आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ाया था, वहां पे बताया था कि जो बायो से रिलेटेड है मतलब सेल पर बेस्ड है, अगर उस फिनोमिना में, उस फैक्ट में हम यूज करेंगे स्टैटिस्टिक्स को तो वो बायो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। सेल लेवल पर मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर जो मेडिसिन है वो किस सेल पर काम कर रहा है, या फिर सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। ठीक है, अब हमने ये डेफिनेशन पढ़ लिया। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा स्टैटिस्टिक डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। तो डेफिनेशन में आप सारी चीजें लिखेंगे, डेफिनेशन फिर टाइप्स में लिख देंगे, उसके बाद आएगा रिलेवेंस, रिलेवेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या ये काम में आता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी डन। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उसको अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। जैसे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बिखरी पड़ी हुई है, उसमें हमको कोई भी जरूरत की चीज मिल ही नहीं रही, तो आप क्या करोगे, स्टैटिस्टिक्स उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करोगे और उसको टेबल फॉर्म में बनाओगे, फिर एनालिसिस करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे, तो कोई कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ही क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कैन बी डन, जो भी अभी मैंने समझाया। उसके बाद हम उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं डाटा का, कि ये डाटा में कौन, जैसे एक 100 पेशेंट हमने लिए, उसको हमने एनालाइज किया पूरा स्टैटिस्टिक्स मेथड से कि इस 100 डाटा जो पेशेंट का था उसमें कौन सी डिसीज के पेशेंट ज्यादा मिल रहे थे, उसका जो पॉजिटिव फैक्टर था उसी से रिलेटेड थे या अदर डिसीज वाले थे, ऐसा हम एनालिसिस कर सकते हैं। डाटा कैन बी प्रेजेंटेड अट्रैक्टिवली, और डाटा को हम एक अट्रैक्टिवली तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी को पता करते हैं हम, है ना, संभावित कितने चांस होते हैं इस डिसीज को होने के लिए, प्रोबेबिलिटी हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अदर साइंस पॉसिबल। जो अदर साइंस हैं उनके प्रिंसिपल, उनके जो सिद्धांत हैं, उनका एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन हम इसके द्वारा कर सकते हैं। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ। तो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हम कहाँ यूज करते हैं, पब्लिक हेल्थ में यूज करते हैं। मेडिकल स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फाइंडिंग इफिकेसी ऑफ न्यूअर ड्रग, कंपैरिजन ऑफ इफिकेसी एक्सेट्रा। तो मेडिकल स्टैटिस्टिक्स में इसका क्या उपयोग होता है, जैसे हम एक नई ड्रग को क्लिनिकल ट्रायल के लिए लेते हैं, उसकी इफिकेसी को अदर ड्रग की इफिकेसी से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये वाली मेडिसिन ज्यादा अच्छी है दूसरी वाली मेडिसिन से।
तो ये कंपैरिजन हम कहाँ करते हैं, मेडिकल क्लिनिकल रिसर्च में, ठीक है। नॉर्मल लिमिट्स ऑफ वेरियस पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो बॉडी में होने वाली पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट कैन बी टेस्टेड थ्रू स्टैटिस्टिक्स। कॉज और इफेक्ट को भी हम स्टैटिस्टिक्स के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको आयुर्वेदा में एग्जांपल दूं तो टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर, दैट इज दधी एंड कुष्ठ। दधी और कुष्ठ के बीच में क्या रिलेशन है? दही खाने से कुष्ठ हो जाता है क्या? दही ज्यादा खाने से कुष्ठ हो जाता है क्या? इनमें रिलेशन है कि नहीं है, ये भी हम स्टैटिस्टिक्स के द्वारा पता कर सकते हैं, ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन आप पढ़ेंगे बाद में, उसमें आपको समझ में भी आएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट, इसमें हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि दही खाने से कुष्ठ हो रहा है, इसके बीच में रिलेशन को भी हम इससे पता करते हैं। नेक्स्ट आता है टू फाइंड एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट के बीच में हम एसोसिएशन पता करते हैं, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है ये भी पता करते हैं। जैसे हेतु एंड व्याधि। हेतु, पर्टिकुलर जो हेतु है वो व्याधि से रिलेटेड है, जैसे कॉज एंड डिसीज। जैसे कोई कॉज है, जैसे अपन ले लो पिछला वाला ही कि दही एक प्रकार का हेतु था, कुष्ठ एक व्याधि है, तो दही और कुष्ठ में क्या रिलेशन है, यहाँ पर ही वही पता करते हैं। ज्यादा नमक खाने से, टेंशन बहुत ज्यादा लेने से, हार्ट प्रॉब्लम होने से हाइपरटेंशन होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है भी कि नहीं है, ये भी हम इससे पता करते हैं, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कैन बी स्टडी थ्रू स्टैटिस्टिक्स। जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है उस वो हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उसको भी स्टडी करते हैं, सर्वे करके, जो कि मैंने आपको रिसर्च में डिटेल में पढ़ा दिया है, सर्वे में। तो आज का टॉपिक हमारा, आपका सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसमें तीन चीजें हैं। पहला एक तो है डेफिनेशन या कंसेप्ट, दूसरा होता है रिलेवेंस, तीसरा होता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन आयुर्वेदिक रिसर्च। तो हमने आपके सिलेबस के फर्स्ट में से जो दो सब पॉइंट थे वो पढ़ दिए हैं। कौन सा? कंसेप्ट, मतलब आप डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरा होता है रिलेवेंस, आप उसमें इंपॉर्टेंस लिखेंगे। रिलेवेंस और इंपॉर्टेंस दो पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको आपके सिलेबस का फर्स्ट का तीसरा थर्ड सब पॉइंट पढ़ाने वाली हूँ, ये वाला। तो स्टैटिस्टिक्स में हम थोड़ा सा सीरियली ही चलेंगे, जो आपके सिलेबस में दिया है अकॉर्डिंगली। रिसर्च में हमने आपको बहुत सारी जो लास्ट की चीजें हैं पहले पढ़ा दी थी, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आपको अगर पहले रिसर्च का आपको बेसिक नहीं पता तो आप पहले वाले पॉइंट कवर नहीं कर सकते, है ना। इसलिए मैंने आपको लास्ट के जो पॉइंट थे, क्लिनिकल रिसर्च वाला टॉपिक पहले पढ़ाया, उसके बाद जो सिलेबस में आपका पहले पहले दिया था वो बीच में पढ़ा दिया, क्योंकि आप क्लिनिकल पढ़ने के बाद ही, क्लिनिकल रिसर्च पढ़ने के बाद ही बाकी को समझ सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप सीरियली ही इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।